क्लास 10th में हम पढ़ रहे हैं संजीव की डैश वर्क और हमारा पार्ट सी के अंदर से जो 17वां प्रश्न वो हो गया था। इस 17वें प्रश्न के अंदर ही आपको अथवा में एक और प्रश्न दे रखा है और ये भी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको भी करते हैं। देखिए क्या दे रखा है कि 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित भाज्य यानी होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कुल मिला के आपको पूछा है कि 2 और 101 के मध्य जितनी भी संख्या 5 से विभाजित है उन सभी संख्याओं का योगफल आपको पूछ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले उन संख्या को ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर 5 का पूरा पूरा भाग जाता है 2 और 101 के मध्य। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ इस प्रश्न को और इसको किस ढंग से करेंगे आपको समझना है। देखिए सबसे पहले लिखना है कि 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली प्राकृत संख्या है। 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। सबसे पहली देखो स्टार्ट आपको कैसे करना है। देखिए 2 और 101 के मध्य पूछा है। 2 के बाद में क्या आता है 3। 3 के अंदर 5 का भाग जाता है, नहीं जाता, इसको रहने दो। 4 के अंदर जाता है, 4 के अंदर भाग नहीं जाता 5 का। 5 के अंदर जाता है, बिल्कुल जाता है। उसके बाद में सीधा देखिए 10 है, वही संख्या 5 से विभाजित होगी। फिर 15 आएगा। तो स्टार्ट के आपको 3 पद निकालना है, बस 5 हो गया, 10 हो गया और 15 हो गया। उसके बाद में अंत से निकालना है एक पद। तो देखिए 101 तक जाना है, परंतु 101 तो लेना नहीं है, इसके मध्य पूछा है। तो 101 के अंदर वैसे भी भाग नहीं जा रहा 5 का, तो 100 के अंदर 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब अंतिम पद भी हमारे निकल गया 100। ठीक है, तो आपको कुल मिला के एक एपी तैयार करना है और एपी निकलने के बाद इजीली हम निकाल सकते हैं उन पदों का योग। तो यहाँ हम एक एपी बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए 5 से विभाजित होने वाली पहली संख्या होगी 5, उसके बाद में होगा 10, उसके बाद में होगा 15। ठीक है, फिर डैश 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 और अंत में आएगा 100। ओके, ये तो हमने एक एपी तैयार कर ली। अब हमें क्या करना है, ये जो कितने पद है यानी 5, 10, 15, ये 3 पद तो दिख रहे हैं, परंतु डैश 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 मैंने लिखा, उसके बीच में और कितने पद है और एक लास्ट पद है 100। ठीक है, तो पदों की संख्या पहले आपके पास होगी तभी हम उसका योगफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले n वा पद का सूत्र लगा के पदों की संख्या निकालूंगा। उसके लिए देखिए प्रथम पद क्या है, यहाँ प्रथम पद है 5 और ए से लिखते हैं प्रथम पद को, ये हो गया 5। फिर सार्वअंतर, सार्वअंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना। देखिए 10 में से 5 गया तो क्या बचा 5। आपके पास ए है, डी है, एनवा पद का सूत्र लगा दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अब ए एनवा पद, इसका मतलब अंतिम पद आपके पास में है कितना है 100, ये हो गया 100। प्रथम पद कितना है 5, फिर प्लस एन माइनस 1, एन हमें निकालना ही है, और डी, डी है वो 5 है। 100 ये 5 है, वो इधर आएगा, पक्षांतर हो गया तो क्या आ जाएगा 100 माइनस हो जाएगा 5, आगे है n माइनस 1 और ये 5। 100 में से 5 गए, क्या बचा 95 और n माइनस 1 और ये 5। 5 का भाग दे दो, देखिए गुणांक है 5 तो 5 आ जाएंगे नीचे, 95 बाय 5 बराबर n माइनस 1, ब्रैकेट खोल दिया मैंने। 5 का भाग 95 में पूरा पूरा जाएगा 19 बार। ठीक है, n माइनस 1, मुझे n निकालना है तो n के साथ में जो माइनस 1 है उसको इधर ले आओ, तो 19 प्लस हो जाएगा 1, माइनस का प्लस हो गया, 19 और 1 मिलके कितने हो गए 20 बराबर n, यानी n निकल के आ गया 20। अब आप 20 पदों का योगफल है वो आराम से निकाल सकते हैं। तो 20 पदों का योगफल निकाल देते हैं। योगफल का सूत्र होता है एस एन बराबर n बाय 2 ए प्लस ए एन। देखिए एक सूत्र तो होता है ये n बाय 2, 2a
प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, ये सूत्र भी लगा सकते हैं और आराम से निकाल सकते हैं 20 पदों का योगफल। और ये सूत्र भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको प्रथम पद है और अंतिम पद आपके पास में है तो जल्दी से निकाल सकते हैं योगफल। तो मैं यहाँ पे आपको यही सूत्र समझा रहा हूँ जिससे जल्दी निकल जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रथम पद भी है और अंतिम पद भी है। देखिए ये 100 है, यानी AP का जो अंतिम पद है वो 100 है, यानी AN है वो क्या है 100। तो यहाँ देखिए मुझे 20 पदों का निकालना है, तो यहाँ 20 पद लिखूंगा, n के स्थान पर वापस 20 आ जाएगा, नीचे 2, फिर a प्रथम पद क्या निकाला था हमने AP का 5 और AN अंतिम पद क्या था 100। करो सॉल्व। देखिए 20 के अंदर 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 10, और ये 5 और 100 मिलके कितने हुए 105, गुणा कर दो तो आ जाएगा 1050, यानी 20 पदों का योगफल है वो क्या आ गया 1050।